श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, जैसे कि हमने आपको पिछले एक भाग में रावण, कुंभकर्ण इत्यादि के बारे में बताया, आज हम आपको और रामायण के जो विशिष्ट पात्र हैं उनके बारे में बताने जा रहे हैं। रामायण में विभीषण जी का भी वर्णन आता है। तो जो विभीषण शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ ऐसा होता है कि जिसे कोई भी ना जीत सके, वही विभीषण कहलाने के योग्य होते हैं। तो सीधे अर्थों में यदि इसे समझाएं तो जिसमें कोई विकार नहीं हो, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार इत्यादि के ऊपर विजय प्राप्त करने में सक्षम हो, वही विभीषण कहलाने के योग्य होते हैं। इसी प्रकार से एक नाम और आता है त्रिजटा का। तो त्रिजटा कौन है? त्रिजटा में कौन कौन से गुण होते हैं? तो जो तीनों गुणों से परिपूर्ण जो स्त्री होती है, वही त्रिजटा के समान होती है, क्योंकि उसमें तमोगुण भी होता है, रजोगुण भी होता है और वह सतोगुण की विशेष प्रधानता लिए होती है। तो कहीं कहीं सुनने में ऐसा भी आया है कि त्रिजटा 3 चोटियां रखती थी, इसीलिए उसका नाम त्रिजटा हुआ। परंतु ऐसा कहीं शास्त्रों में पढ़ा नहीं गया है। हो सकता है कि यह एक दंत कथा मात्र हो। यहाँ पर विशेष रूप से हम तो यही कहेंगे कि त्रिजटा जो तीनों गुणों से परिपूर्ण है और जिसमें सतोगुण की विशेष प्रधानता है, वही त्रिजटा कहलाने के योग्य होती है। अब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के सबसे छोटे भाई के रूप में वर्णन आता है शत्रुघ्न का। तो शत्रुघ्न जो होते हैं, उनके विशेष गुण हम आपको बता रहे हैं, जो अपने भीतर बैठे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त कर लें, क्योंकि हमारे वास्तव में यही शत्रु हैं। जो इनका हनन कर दे, जो इनको अपने वश में कर दे, वही शत्रुघ्न कहलाने के योग्य होते हैं। भरत भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से छोटे थे। अब भरत कौन होता है कि जो कर्म योग के द्वारा न्यायपूर्वक द्रव्य अर्जन करके अपने कोष को मजबूत करते हैं, जो अपने अधीन रहने वाले सभी जीवों का उचित और न्यायपूर्ण तरीके से भरण पोषण करने में सक्षम होते हैं, वही भरत कहलाते हैं। लक्ष्मण जी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के साथ में रहे हैं, बहुत सेवा की है। तो यहाँ हम लक्ष्मण नाम जो है उसका अर्थ बता रहे हैं कि जो सर्व लक्षणों से युक्त हो, जिनमें किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, जो सबसे सुंदर हो, सबसे श्रेष्ठ हो, जो सर्वाधिक गुणवान हो, वही लक्ष्मण कहलाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जो धर्मपत्नी है वो माता सीता हैं। तो जो अपने कार्य और व्यवहार के द्वारा दूसरों के हृदय में ठंडक पहुंचा दे,
जो प्रत्येक प्राणी को प्रसन्न रखने की चेष्टा करे और उन्हें प्रसन्न कर दें, वही सीता कहलाती हैं। अब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के संबंध में कहते हैं कि जो समस्त विश्व को उत्पन्न कर दे, जो समस्त विश्व का पालन कर दे और जो संपूर्ण विश्व को अपने में समाहित कर दे, वही श्री रामचंद्र जी महाराज हमारे आराध्य प्रभु कहे जाते हैं। बंधुओं, प्रस्तुत विषय वस्तु आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।